Okay, very good evening to all. Just let me know screen and voice are proper to all. ठीक है, तो कल के क्लासेस में हमने कहाँ तक कवर अप करा था, थोड़ा सा रिकेप करते हैं। कहानी अब तक में हमने देख रखा था कि एप्लीकेशंस लेयर को ओपन किया था हमने। एप्लीकेशंस लेयर में कितने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उसको समझा था हमने। एंड why we have categorized this HTTP, SMTP, POP, INF, FTP and DNS, and we have categorized these particular protocols into two different categories. One is called UDP and second one is called TCP. तो थोड़ा बेसिक से हमने समझने की कोशिश की थी एक मेजर डिफरेंस कि अगर हम UDP इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर क्या डिफरेंस होगा और अगर हम TCP इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर क्या डिफरेंस होगा। फिर हमने दोनों का बेसिक समझने के बाद एक एक करके इंडिविजुअली स्टडी करना स्टार्ट करा था, जिसमें कि एक में हमने HTTP को स्टार्ट किया था। HTTP पे हमने SSL स्ट्रिपिंग अटैक के बारे में समझा था कि मोस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल इज दैट HSTS प्रोटोकॉल, और HTTPS क्या है, HTTP क्या है, उसको हमने समझने की कोशिश करी थी। हमने एरर कोड वगैरह को भी समझने की कोशिश करी थी, राइट। तो मुझे कोई बताएगा अगर सर्विस अनअवेलेबल का अगर हमारा एरर आ रहा है सर्वर का तो हमारा एरर कोड क्या होगा, चैट बॉक्स में जितने लोग कल के क्लास में अवेलेबल थे। सो जनरली हमें कौन कौन सी चीजों को याद रखनी थी। सो हमने क्या करा, HSTS इनके बारे पे हमने जाना था कि पोर्ट नंबर क्या था। पोर्ट नंबर हमारा इसका 80 था। HTTPS के लिए हमने बहुत ज़्यादा तो देखा नहीं था, फिर भी मैं पोर्ट नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। HSTS हमारा दोनों ही एल्गोरिदम्स को यूज करता है तो उसका ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर याद रखने वाली बात हमारी ये थी कि ये क्लाइंट और हमारा सर्वर वेस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर वेस्ट हमारा प्रोटोकॉल्स है जो कि किसी भी रिक्वेस्ट को भेजने में काम आता है। ऐसे ही आपको सारे प्रोटोकॉल्स के इन डिटेल शॉर्ट समरी याद रखनी चाहिए, ठीक है। सो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमारा काम आता है, ये जनरली हमारा TCP प्रोटोकॉल को यूज करता है, प्रोटोकॉल को यूज करता है। एंड हमने इसमें कुछ एरर कोड देखे थे और कुछ फ्लैग देखे थे। फ्लैग तो हमने डिटेल में पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमने समझी थी। तो इतना शॉर्ट समरी हमें हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। नोट 500 एंड 510, इट्स 503, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली इंटरनल सर्वर एरर का पूछा था। सो 500 सीरीज में सर्वर एरर आते हैं, लेकिन इंटरनल सर्वर एरर के लिए 503 आता है, तो आपको याद रखने हैं वो। सो दीज आर द शॉर्ट समरी फॉर HTTP, HTTPS एंड HSTS। इसमें किसी का कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप बताना। आज हमें FTP स्टार्ट करना है एंड हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी वाले पोर्शंस को स्किप कर रहे हैं, जैसे उसमें डायनेमिक वेब वगैरह वगैरह को बताना था, तो उतना डिटेल्स में नेटवर्क्स को हम नहीं समझेंगे। FTP इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो कि फाइल डाउनलोडिंग वगैरह करने में हेल्प होती है, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो उसके बेसिस पे मैंने बताया था कि ये वाले अगर हमने तीनों का प्रोटोकॉल से स्टडी किया तो इसके बेसिस पे एक प्रैक्टिकल टास्क जो मैंने दिया था, दैट इज SSL स्ट्रिपिंग अटैक। देख लेना स्पेलिंग, SSL स्ट्रिपिंग अटैक। आज के क्लासेस का जो प्रैक्टिकल्स जाएगा वो आपका हाउ वी कैन ट्रांसफर, हाउ वी कैन सेटअप आवर FTP सर्वर। आइदर अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो खुद से भी बिना किसी टूल्स के यूज कर सकते हैं। आप विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब अल्टरनेटिव टूल्स की नीडेड होती हैं, ठीक है। सो FTP सर्वर कैसे सेटअप किए जाते हैं और उसमें क्या क्या क्रेडेंशियल्स दिखते हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है। तो पहले तो समझते हैं कि FTP जो हमारा प्रोटोकॉल्स है, इतना तो क्लियर है कि ये भी हमारा क्या यूज कर रहा होगा, ये भी हमारा TCP यूज कर रहा होगा, ठीक है। और फिर क्या, ये भी हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है।
इतना तक तो क्लियर है। इसके बाद फिर इसका पोर्ट नंबर क्या है वो समझते हैं, किस लिए यूज किया जाता है वो समझते हैं, और उसके बाद फिर इसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह क्या किस तरीके से पॉसिबल हो सकती हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर मेजर चीज़ों को समझने के बाद हम वाइंड अप करेंगे। इतना डिटेल में हम नहीं समझने जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो बैक जाते हैं, लेट्स जस्ट ओपन एफटीपी, वेयर इज एफटीपी, कहीं तो होगा, है नहीं क्या यहाँ पे एफटीपी? एक मिनट, हाँ लगता है उड़ गया यहाँ से एफटीपी वाला। अच्छा है यहाँ पे एफटीपी, ठीक है। एफटीपी एंड टीएफटीपी की पूरी पीडीएफ है, और अभी दो पीडीएफ जिन लोगों ने पूछ रखे थे एप्लीकेशन लेयर का, ये वाला पीडीएफ और ये वाला पीडीएफ, ठीक है। दोनों को अभी मैं अलाउ कर दूंगा थोड़ा सा, तो आप फिर उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको, इसमें क्या एरर कोड वगैरह आते हैं और क्या क्या चीजें हैं। सो देखो यहाँ पे ये तो हमारा एफटीपी है नहीं, एफटीपी है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे और बढ़ते हैं। यहाँ से आएगा हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब हमने समझा, ये भी हमारा सर्वर क्लाइंट मॉडल है, और जनरली हमारा ये टेलनेट प्रोटोकॉल्स को भी यूज करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है, टीसीपी इस्तेमाल करता है। हमने कल ही इसको समझ रखा था। अब इसमें बात आती है कि ये कौन से पोर्ट नंबर को इस्तेमाल करता है। अब कितने लोगों को पोर्ट नंबर का आइडिया हो सकता है नहीं होगा, बेसिक आप सिर्फ समझ के रखो। ये एक तरीके से ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको वहां से वहां तक के लिए बस पकड़नी है तो यही वाला बस जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से वहां जाना है तो यही वाला ट्रेन जाएगा। उस तरीके से बाय डिफॉल्ट आपका जो है फाइल वगैरह ट्रांसफर करने हैं या फाइल ट्रांसफरिंग के लिए कनेक्शंस बनाने हैं, डाटा वगैरह सेंड करना है, तो जनरली आपका जो है 20 और 21 नंबर के पोर्ट नंबर को यूज करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, एफटीपी यूजेस द टीसीपी एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड रिलायबल एंड टू एंड कनेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन मैनेजिंग द डाटा ट्रांसफर। ये दो तरीके के कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये भी काफी क्रूशियल पॉइंट है, कुछ लोगों को सिर्फ एक ही पता होता है, तो वो भी समझते चलना है। यहाँ पे देखो, द एफटीपी क्लाइंट इनिशिएट द फर्स्ट कनेक्शन रिफर्ड एज द कंट्रोल कनेक्शन। ये माइनर चीजें हैं, तो इसको याद रखना है हमें कि एफटीपी जो पहला कनेक्शन बनाता है वो कंट्रोल कनेक्शन बनाता है। ये भी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि वो डाटा कनेक्शन बनाता है या फिर कंट्रोल कनेक्शन बनाता है। सो फर्स्ट कनेक्शन इज कंट्रोल कनेक्शन, और कंट्रोल कनेक्शन के लिए वेल नोन पोर्ट इट इज यूजिंग, दैट इज पोर्ट नंबर 21, ओके। The client port is typically this, and it is on this port that as an FTP server listen for accept new connection। तो बेसिकली न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, अब वो वाला जो HTTP था वो भी तो न्यू कनेक्शन बना रहा था, बट उस प्रोटोकॉल का स्पेसिफिक यूज जो है, एक कनेक्शन सेटअप हुआ हमारा या फिर तो एक रिक्वेस्ट जनरेटिंग हम कर रहे हैं, उस वजह से वहां पर करा जा रहा था। उसके बाद अगर हम वहां से कोई फाइल वगैरह की एक्सेसिंग कर रहे हैं या फिर फाइल वगैरह का ट्रांसफरिंग या डाउनलोडिंग कुछ भी चीजें चल रहा है, तो हमारा पैरेलल वे में एफटीपी प्रोटोकॉल भी यूज होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एप्लीकेशन लेयर में एक टाइम पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल या सर्विसेज यूज हो रही है तो बाकी के प्रोटोकॉल नहीं अप्लाई होंगे। हो सकता है कि मेल भेजने में आपका एसएमटीपी अप्लाई हो रहा है, बट मेल से कुछ डाउनलोड करने में एफटीपी भी यूज हो रहा है। सो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आपके यूज होते हैं। मैं आप एनमैप में ट्राई करके देखना, किसी भी सर्वर पे इस टाइम पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, तो उतने सारे सर्विसेज के लिए मल्टीपल टाइम्स पे वो अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया। इसके बाद फिर अगर आपका एक बार कनेक्शन बन गया तो फिर डाटा शेयरिंग करने के लिए अगेन एक पोर्ट नंबर को यूज करता है, दैट इज पोर्ट नंबर 20, दैट इज द सेकेंड कनेक्शन। यहाँ पे देखो नीचे और क्या लिखा हुआ है, द कंट्रोल कनेक्शन इज यूज्ड फॉर ऑल द कंट्रोल कमांड एज एन क्लाइंट यूजर यूजेस टू लॉग ऑन टू द सर्वर, मैनिपुलेट फाइल and terminate a session. This is also the connection across the FTP server will send messages to the client in response to these control commands। तो हम इसको कट करते हैं और दूसरे पेजेस की ओर जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, द सेकेंड कनेक्शन यूज्ड बाय द एफटीपी इज रिफर्ड एज द डाटा कनेक्शन। पहला कंट्रोल कनेक्शन था, टाइपिकली द डाटा कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द सर्वर पोर्ट नंबर 20। तो इसमें याद रखने वाले कौन सी बात थी, पोर्ट नंबर ये दो इस्तेमाल करता है, 20 और 21। इसके पहले जो हमने पढ़ा था एचटीटीपी हमारा 80 और एचटीटीपीएस 443, ये सब याद रखने चाहिए, ठीक है।
अभी इसके बाद फिर however the depending on the how the data connection is established both the client and server might use mferal ports, तो similar ports दोनों ही यूज करेंगे, ठीक है। सो FTP ट्रांसफर डाटा एंड कनेक्शन, इसको एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ है क्या। Data connection is unidirectional. FTP can transfer the data only from the client to server or from the server to client, but not both. ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था FTP के लिए। और कुछ है इंपॉर्टेंट, देखते हैं FTP की बेसिक वर्किंग क्या है। तो एक समरी यहाँ पे आपको मिल गया। FTP का आपका जो कंट्रोल कनेक्शन है दैट इज पोर्ट नंबर 21 एंड डाटा कनेक्शन आपका पोर्ट नंबर 20 में यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल और यूज टू सेंड एंड रिसीव FTP कमांड, वो कमांड कंट्रोलिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कनेक्शंस के लिए वो यूज होते हैं। प्रोसेस के लिए दो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे और दिए गए हैं। वन इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर प्रोसेस। So this is actually kind of process. Two process are there, protocol interpreter and the DTP. तो इसका फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, what is PI and what is DTP. अब इसमें होता क्या है, नीचे लिखा गया है establishing the connection and managing the data channel. तो इसको अलग से एक प्रोसेस करके कैटेगराइज करा दिया। अगर आपको याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, ऊपर वाले सिर्फ याद रखना, जो याद रखना है मैंने समराइज कर दिया उसमें आगे में कि आपको क्या याद रखना है कि FTP का फुल फॉर्म, FTP बेसिकली क्या होता है तो उसमें आप समझा देना। इसमें दो कनेक्शन बनते हैं। पहला तो कनेक्शन का जो भी फाइल डाउनलोडिंग या कुछ भी डिलीटिंग होना है या फिर उसके लिए कंट्रोलिंग करना है तो कंट्रोल कनेक्शन बनता है पोर्ट नंबर 21 पे। एंड सेकेंड, फिर हम कोई भी फाइल डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं उसके लिए हमारा डाटा कनेक्शन यूज होता है पोर्ट नंबर 20 पे और ये TCP को ही इस्तेमाल करता है। इतना ही अभी फिलहाल के लिए याद करना था। बाकी आपको PI वगैरह के बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो नीचे दिया गया है। नाउ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें स्टडी करनी है, जो कि मुझे ये नहीं बताना था। अभी इसमें ये बताया गया है कि फाइल ट्रांसफरिंग मोड में कौन कौन से टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट शेयरिंग वगैरह करने में इजी होता है। तो वो जितने भी अभी तक हम जान रहे हैं सारे तरीके के फाइल हम ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ सर्वर में सिर्फ लिमिटेशन होती है कि इस तरीके के फाइल हम अपलोड नहीं कर सकते, अगर उन्होंने उसमें कॉन्फ़िगर कर दिया है, या फिर हम डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। अभी पोर्ट नंबर से रिलेटेड यहाँ पे एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको वो भी थोड़ा याद रखना है। व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन? जनरली मैंने बताया ना कि रास्ते होते हैं, वर्चुअल रास्ते, मतलब ऐसा समझो कि ये हमारा मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन पे एल्गोरिदम ऐसा कुछ सेटेड है कि अगर कोई ईमेल भेजना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल उड़ता 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 कहाँ पे जाएगा, हमने जैसे समझा था, या तो ये टावर के पास जाएगा पहले तो, ठीक है, और टावर के पास जाने के बाद जो है उसके बाद ये ISP तक जाएगा, हो सकता है राउटर के पास जाए। मैं दोनों को भी हमने क्योंकि उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है राउटर को तो समझेंगे। तो एक मोबाइल से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा, वो सिग्नल से उड़ता उड़ता टावर के पास गया, टावर टू हमारा ISP के पास गया। अब ISP ये डिसाइड करता है, जो हमारा लोकल ISP है, कि वहां से हमारे इन्फॉर्मेशन दिल्ली तक जानी है, USA तक जानी है, चाइना तक जानी है, जर्मनी तक जानी है, पाकिस्तान तक जाना है, तो वो कौन से रास्ते से यहाँ से निकलेगा। इसके पास कई सारे ऐसे रास्ते होते हैं। रास्ते का मतलब क्या हो सकता है, 1 नंबर रास्ता हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे करके इसकी एक पूरी रेंज जाएंगी। 45,000 समथिंग, सॉरी 4,500 समथिंग तक जाता है आपका वो, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो वो भी किसी काम के लिए यूज किया जाता है, बट स्पेसिफिकली आप उसको रीड कर लेना। अभी हमें यहाँ पे क्या कि जो नेटवर्क्स को जो डिफाइन करा जा रहा था ना, तो बाय डिफॉल्ट जो रूल बनाया जा रहा था कि फाइल ट्रांसफरिंग करने के लिए FTP प्रोटोकॉल काम करेगा, रिक्वेस्ट के लिए हमारा HTTP काम करेगा, या फिर तो मेलिंग के लिए हमारा SMTP काम करेगा। वैसे ही बाय डिफॉल्ट जितने भी प्रोटोकॉल ऐसे बनाते चले गए, उसके लिए एक रास्ता फिक्स कर दिया गया कि उन सारे बाय डिफॉल्ट सर्विसेज के लिए हम जो पोर्ट नंबर असाइन करेंगे वो 1023 तक ही होगा। मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया कि HTTP के लिए 80 है, ठीक है, HTTPS के लिए 443 है, राइट, SSH के लिए 222 है, अभी पोर्ट FTP के लिए देखा 20 या 21 है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बढ़ते 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 कितना तक, 1023 तक नॉर्मली आपका जाता है। इसके बाद के जो पोर्ट नंबर है वो आप मैन्युअली असाइन करते हैं। कभी आपको लाइक अपना खुद का पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ गया, या आप खुद का कुछ सेटअप वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे आपको वो बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अभी अगर मैं अपने नेटवर्क के पोर्ट को कुछ चेंज करना चाहूँ, आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड क्या था?
पासवर्ड से नहीं खुल रहे हैं, एक दो ट्राई और करता हूँ मैं। ये तो नहीं होगा मुझे लग रहा। तो जो हम अभी देख रहे थे दैट मीन्स कि हम इस पोर्ट से ऊपर ऊपर का यूज करेंगे। इसके नीचे अगर किसी ने पूछा क्या बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर असाइंड होते हैं, हालांकि इसके अलावा भी कुछ कुछ हैं जो इससे ऊपर के पोर्ट असाइंड रहते हैं, बट मेजरली आपका 1023 तक। एक मिनट हो। ओके, सो राइट नाउ मैंने अपना जो नॉर्मल पोर्ट है उसको मैंने 3118 पे चेंज कर दिया है। सो बेसिकली अगर अभी मैं कोई सर्विसेज यूज करना चाहूँ इंटरनेट में शेयरिंग करने के लिए, सो आई हैव टू यूज 31118। ओके, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि हम बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो यूज, इसके नीचे का अगर मैं असाइन करता वहां पे कोई भी पोर्ट, आगे आप पढ़ाई करेंगे, हो सकता है अभी आपको नॉलेज नहीं है कि ये पोर्ट नंबर वगैरह क्या है, मैंने वहां पे क्यों असाइन किया है, उसका यूज क्या है, या पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, बट मेजरली मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप जो है इसके नीचे का पोर्ट नंबर असाइन करेंगे खुद के मैनुअल काम के लिए, खुद का अपना कुछ काम आप चाहते हैं कि आप रास्ता खुद डिफाइन करेंगे कि आप कौन से रास्ते से उसको भेजना चाहते हो, जो कि आप लिसनर को भी, सामने वाले पार्टी को भी वही बताओगे कि मैं इस पोर्ट नंबर से उसको भेजूंगा। तो आप इसके नीचे का कुछ अगर भेजेंगे तो बीच में हो सकता है कि कोई और बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर का सेम कोलाइड कर जाए और उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। इस वजह से इसके ऊपर के जनरली हम भेजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अगला पॉइंट। अगला देखते हैं इसमें। ये देख लिया हमने, ये देख लिया हमने। अभी इस पे कुछ और समझने की जरूरत है? प्रोसेस नहीं मैं बोलूंगा, इतना ज्यादा अपना समझो, इतना कुछ काम का है नहीं। आज के क्लासेस भी थोड़ा हम ज्यादा देर का नहीं लेने वाले हैं। एफटीपी का जो आपका टाइपिकल जो सिनारियो है कि किस तरीके से निकलता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, इसके इवन जो कोड्स हैं, मेथड्स वगैरह कैसे यूज करते हैं। अभी अच्छा, इसमें एक और प्रोटोकॉल हमारा आता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। अभी ये क्या है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। टीएफटीपी फाइल ट्रांसफर इज द डिस्क टू डिस्क डाटा ट्रांसफर एंड इट इज सिंपल प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स एंड देयर इज अ डिफरेंस, ओके, between the FTP and TFTP. What is the difference? Difference is that कि TFTP आपका TCP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल नहीं करता है। अगर हमारा हमने क्या किया कि ये भी एक फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, इतना तो आपको समझ में आया होगा, दोनों फाइल ट्रांसफरिंग करने के लिए है, बट द डिफरेंस इज दैट कि ये आपका वेल नोन पोर्ट 69 को यूज कर रहा है। TFTP क्लाइंट initially send the read and write request through well known port that is 69। तो ये भी आपको याद रखने, 69 पोर्ट को इस्तेमाल करता है ये। और दूसरा जो मैंने बताया कि ये हमारा टीसीपी को इस्तेमाल नहीं करता, यूडीपी को इस्तेमाल करता, ये भी यहाँ पे लिखा गया देखो इस पॉइंट पे। टीएफटीपी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द टॉप ऑफ द यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सो यूडीपी को इस्तेमाल करता है, दैट इज द
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन TFTP। अब इसका घाटा या फायदा क्या होगा, जैसा कि हमने TCP और UDP का बेसिक तो समझा ही था, तो नीचे सबसे नीचे में लिखा गया है, देखो यहाँ पे आप रीड डाउन भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं रिमार्क करके दिखाऊं तो इसके बारे में सिर्फ बेसिक बेसिक इतना इतना ही आपको पता हो तो काम चल जाएगा। यहाँ लिखा गया TFTP हैज नो प्रोविजन फॉर द यूजर ऑथेंटिकेशन, इन दैट रिस्पेक्ट इट इज इन सिक्योर प्रोटोकॉल। बट ये फास्ट होगा जैसा आपका TCP, क्योंकि TCP है तो वो रिलायबल है, सिक्योर है, बट थोड़ा स्लो है। और अगर UDP है तो थोड़ा इनसिक्योर होगा और उसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह उतना ज्यादा कुछ वेरीफाइंग नहीं करी जाएंगी। तो अगर किसी ने पूछा TFTP और इसमें क्या डिफरेंसेस है तो आप ये बता सकते हैं। अच्छा, कल हम आई गेस HTTP और HTTPS देख रहे थे ना, उसमें एक चीज हमने नहीं देखा था जो आज मैं आप लोगों को कृष्णा जो बता रहा था FQDN के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। सो इधर देखते हैं वेर इज दैट HTTP। तो शायद ये वाला मैं जब आपको PDF भेजूंगा ना तो मुझे उससे याद आया कि उसको आप रीड डाउन कर लेना अच्छे से, तो हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट रह जाए, क्योंकि हर बैचेस में कई बार होता है कि कुछ चीजें रह जाती है, कुछ छूट जाता है, वैसा होता ही है। अब माइनर चीजें मेरे भी ध्यान में नहीं रहता है, आज पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया वो। इसको पार करते हैं, इसमें था शायद, मुझे लग रहा है इसमें था, किसमें था, एक मिनट। हाँ, इसमें नहीं होगा आई गेस, हमने देखा तो था ही, वैसे देख लेते हैं एक बार। URL वगैरह इसी में था ना, तो शायद इसमें होना चाहिए। नहीं नहीं, DNS में, सॉरी DNS में आएगा वो, ठीक है। तो DNS, वेर इज DNS, अभी वो DNS प्रोटोकॉल UDP वाला सबसे लास्ट में आएगा। अभी मुझे याद आ गया तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बाकी लोगों के काम का नहीं है। हियर इज दैट FQDN, समझ में आया कृष्णा, जो आज एक पॉइंट आया था, व्हाट इज FQDN? If a domain name ends in a dot, it is assumed to be incomplete and this is called a fully qualified domain name, FQDN। ठीक है, ये भी DNS में आएगा तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अभी इधर देखते हैं। तो TFTP हमारा क्लियर है, समझ में आ गया कि वेल नोन पोर्ट 69 में यूज होता है, इनसिक्योर प्रोटोकॉल है, और ये हमारे UDP को इस्तेमाल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कुछ है क्या उसमें। और DNS भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसके बेसिस पे 4-5 प्रैक्टिकल्स करे जा सकते हैं। अरे यार, यही खुल रहा है। लेट मी जस्ट ओपन, इसको कट करते हैं, और ये रहा हमारा TCP UDP। ठीक है, आगे बढ़ चुके थे, आगे देखते हैं। यहाँ तक देख लिया हमने, ये देख लिया, ये देख लिया, TFTP देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में कुछ इसके कमांड्स आते हैं, जैसे हमें HTTP वगैरह में दिखा था, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये भी आपको इतना ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कि ना ही आप रख पाएंगे इसको। तो मुझे HTTP वाले में जो इंपॉर्टेंट लगा था, जिसका काम आता है, आगे फ्लैग आएगा तो वो हमें याद रखने की जरूरत है। नाउ दैट्स इट अबाउट दिस। तो अभी हमने क्या किया, इसको मिनिमाइज करते हैं। एंड फॉर विंडोज आई एम गोइंग टू यूज स्मॉल टूल्स। मैंने HFS जो है HTTP फाइल सर्वर को मैंने डाउनलोड किया, और एक बार देखते हैं लोकल सर्वर को ग्लोबल सर्वर बनाने का हम किस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे जब आपके फाइल ट्रांसफर होती है तो FTP सर्वर यूज होता है, और FTP सर्वर आप किसी भी सर्वर से कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो जनरली हमारे क्रीडेंशियल, हमारे IP एड्रेस, हमारे अदर डिटेल्स वगैरह किस तरीके से ट्रैक होते हैं वो आपको थोड़ा दिखेगा। इस पे आप लिनक्स बेस्ड आपका खुद का ऑन सर्वर भी बना सकते हैं वैसे तो, जो इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल्स हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल्स में हर प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूँ वो आप खुद ढूंढ के करते जाना, तो जाके आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा ये सारे प्रोटोकॉल्स। पता नहीं अभी ये इस पे रन करेगा कि नहीं। यू मे लैक द नेसेसरी रजिस्ट्री राइट, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, और ये मेरा लोकल IP एड्रेस आपको दिख रहा होगा, प्राइवेट IP एड्रेस। और ये पोर्ट नंबर किस पे चल रहा है, 80 पे, क्योंकि ये HTTP का सर्वर दिख रहा है, फाइल सर्वर।
बट मैं आपको नॉर्मली फाइल ट्रांसफरिंग वगैरह करने के लिए अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने ये ब्लैक हेड वाला मॉड्यूल्स यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और देखते हैं ग्लोबली बन पाता है कि नहीं है। एंड दूसरा और क्या था, हमें इसको शेयर करना था कॉपी करके, इधर पेस्ट किया, HTTP वाला मुझे शेयर करना था ये, इधर शेयर किया, और मुझे अगर ये शेयर करना है, दीज आर द फाइल 4 फाइल्स। अभी मैं पोर्ट नंबर को बाय डिफॉल्ट चेंज करूंगा इसका, तो पोर्ट नंबर मैंने क्या किया, पोर्ट नंबर इधर चेंज कर दिया, स्पेसिफाई ये पोर्ट टू एक्सेप्ट द कनेक्शन, ये पोर्ट नंबर मैंने डाला, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर डालने के बाद कुछ लिंक मिला है क्या वहां से, इसको तो लोकली एक्सेस किया जा सकता है। या फिर हमें NG रोक इस्तेमाल करना पड़ जाएगा लिंक बनाने के लिए। डाउनलोड किधर से होगा, ये तो खुला नहीं, ये भी नहीं खुला, हालांकि खुल तो सही IP एड्रेस रही थी, बट कुछ इशू आ रहा है उसमें, कोई नहीं। अरे यार इसका पासवर्ड क्या था, विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। पता नहीं इस टाइम पे स्टेबल कनेक्शन बना भी पाएगा कि नहीं, देखते हैं। इसको बाहर ले आते हैं, इधर पेस्ट किया, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा NG रोक आ गया यहाँ पे। ठीक है, टोकेन्स हमारा सेव हो गया। नाउ वी कैन रन NG रोक HTTP 80 पे ही रहने देते हैं, जो हमारा ये था बाय डिफॉल्ट, इसको चेंज करते हैं इधर से जाके 80।
जो पोर्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे सेम पोर्ट नंबर से ngrok को रन करना है, ठीक है। वी हैव द फॉरवर्डेड लिंक दिस, सो लेट्स जस्ट कॉपी और इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एरर दे रहा है, मुझे लगा ही था यही एरर आएगा। आप एक न्यू आईडी बना लेना, उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। इसमें तो नहीं दिखेगा। ngrok पे न्यू आईडी बना के आप सेम सेटअप ट्राई करना एंड फॉरवर्डेड पोर्ट के थ्रू हम इस पूरे फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। कोई नहीं, इसको मैं किसी और क्लासेस वगैरह में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहाँ गया? हट गया क्या? गया कहाँ वो? अभी फिलहाल तो हम नहीं देख सकते फिर उस हिसाब से, क्योंकि हमारा सर्वर ही नहीं चल रहा है। लोकल पे तो सही रन कर रही है, फॉरवर्डेड पोर्ट वाले में दिक्कत आ रही, अदरवाइज फॉरवर्डेड लिंक के थ्रू आप इन सारे फाइल्स को डाउनलोड कर पाते हैं। एंड आप अपने सिस्टम पे जितने भी फाइल को किसी और पर्सन को या फ्रेंड्स को किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो सेम जगह पे मूवीज वगैरह को अपलोड करने के बाद आप इसको शेयर आउट कर सकते थे। मैं एक बार देखता हूँ क्या इशू आ रहा है इसमें। राइट, तो यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस के थ्रू इन फाइल को एक्सेस की गई है ना, इनकी डिटेल्स नीचे में आ रही थी। तो अगर मैं आपको भी शेयर आउट करता, तो आप में से जितने लोग भी इस फाइल को डाउनलोड करते या कुछ भी एक्टिविटीज होती, तो उसकी पूरी डिटेल्स जो है सर्वर साइट में आ जाती। नॉट राइट नाउ, अभी दूसरे प्लेटफॉर्म से कॉन्फ़िगर करने में मुझे टाइम लगेगा, उसमें लिंक्स वगैरह सेटअप करने में। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसको मैं कल 5 मिनट में दिखा दूंगा। यहाँ तक समझ में आया एफटीपी वगैरह में? किसी का कुछ डाउट? ओके देन, तो अभी फिलहाल के लिए सेशंस को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम नेक्स्ट क्लासेस कल से कंटिन्यू करेंगे। आज मुझे सिर्फ वैसे भी एफटीपी ही रन करना था, दैट्स वाई। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट ऑल गाइस।